नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप दोस्तों। एक छोटी सी मोटिवेशनल कहानी आपके लिए, क्योंकि जिंदगी में हंसना भी बहुत जरूरी है। दोस्तों, एक बार की बात है, एक बहुत बड़े घराने की एक महिला एक मनोचिकित्सक डॉक्टर के पास जाती है। और जब वो जाती है तो बढ़िया अपने महंगे कपड़ों में और लग्जरी गाड़ी से जाती है। और जब जाती है डॉक्टर के पास तो डॉक्टर साहब से कहती है कि डॉक्टर साहब, आप मुझे मेरी जिंदगी में खुशी देने का कोई एक मंत्र बताइए। मैं इस समय बहुत ज़्यादा निराश रहती हूँ और मेरा मन किसी काम में नहीं लगता है। और अब ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म सी हो गई है। मेरी ज़िंदगी में उत्साह नहीं है, मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं हैं। तब उस डॉक्टर ने अपने ही क्लिनिक में काम कर रही एक बूढ़ी औरत को पास बुलाया और उस जो अमीर महिला थी उससे बोला कि आप इनसे सीखिए कि जीवन में खुश कैसे रहा जाता है। मुझसे बेहतर ये बूढ़ी माँ आपको बताएंगी कि जीवन में खुशियाँ कैसे आती हैं, जीवन में इंसान कैसे खुश रह सकता है। जब वो बूढ़ी माँ आकर पास बैठी और डॉक्टर साहब ने बोला कि बताइए, ये अपनी ज़िंदगी से परेशान हैं और इन्हें ऐसा लगता है कि इनकी ज़िंदगी अब समाप्त हो चुकी है। तब उस बूढ़ी माँ ने उस अमीर घर की महिला को आराम से अपने पास बैठाया और जब डॉक्टर साहब वहाँ से चले गए तो उस महिला ने बूढ़ी माँ से पूछा कि मैं खुश रहने के लिए क्या कर सकती हूँ, और आप इतना ज़्यादा खुश रहती हैं जैसा कि डॉक्टर साहब ने बोला है, तो उसकी क्या वजह है। तो जब उस बूढ़ी माँ ने अपनी ज़िंदगी के बारे में उस अमीर महिला को बताने की शुरुआत की तो बूढ़ी माँ ने बताया कि मेरे जो पति हैं, मेरे पति का देहांत मलेरिया की वजह से हो गया। और जब मेरे पति का देहांत हो गया तो मेरे जीवन में मुझे यूं लगने लगा कि सब कुछ अब ख़त्म सा हो गया है। मेरा सिर्फ एक बेटा था और वही मेरे जीने का सहारा था। लेकिन 3 महीने बाद ही मेरे बेटे की सड़क हादसे में मृत्यु हो गई। मेरे पति और मेरे बेटे की जब मृत्यु हुई तो मुझे ऐसा लगा कि अब मेरा जीवन बर्बाद सा हो गया। मुझे रातों में नींद नहीं आती थी। ऐसा लग रहा था कि ज़िंदगी अब ख़त्म सी हो चुकी है। ना भूख लगती, ना मैं किसी काम को कर पाती, और मेरे दिमाग में इतना निराशा हो गई थी कि ऐसा लग रहा था कि मेरा अब इस दुनिया में रहना सही नहीं है। असल मायने में मैं आपको बताऊं तो मेरी ज़िंदगी का जो रौनक थी, जो खुशियां थी, वो पल भर में समाप्त हो गई थी। क्योंकि एक पति का चला जाना और पति के बाद जो बेटा था जीवन के सहारा, जिसके सहारे मैं अपनी ज़िंदगी जी लेती, वो भी 3 महीने बाद सड़क हादसे में मुझे छोड़कर जब चला गया तो मैं बिल्कुल अकेली सी पड़ गई। और जब मैं बिल्कुल अकेली सी पड़ गई, अब मेरे को ऐसा लगने लगा कि मेरा जीवन जो है अब अंतिम चरण पर चल रहा है। और भले ही मेरी उम्र कम है, लेकिन अब शायद मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं बनता है, क्योंकि मेरी खुशियाँ मेरी ज़िंदगी से जा चुकी थी। लेकिन एक दिन की बात है, मैं बाजार से आ रही थी। उस दिन बारिश भी बड़ी तेज़ हो रही थी, ठंड भी बहुत तेज़ थी। तो जैसे ही मैं बारिश में अपने घर आई, तभी एक बिल्ली का बच्चा मेरा पीछा करता हुआ आ गया। रात हो चुकी थी तो मैंने उस बिल्ली के बच्चे को अपने कमरे के अंदर उसे लाया और दरवाज़ा बंद कर लिया। अब मुझे ये लगा कि इस बिल्ली के बच्चे को भूख भी लगी होगी, बारिश में काफ़ी ज़्यादा इसे ठंड भी लग रही होगी, तो मैंने उसके लिए एक कटोरी दूध ला के रख दिया और एक पड़ा हुआ छोटा सा कंबल था, उसको मैंने उस बिल्ली के बच्चे के ऊपर ढक दिया। वो बिल्ली का बच्चा इतना भूखा था कि वो पलक झपकते ही उस एक कटोरी दूध को चट कर गया और सो गया। सुबह जैसे ही मैं उठी तो बिल्ली का बच्चा मेरे से पहले उठ गया था और मेरे पास आकर खेल रहा था, मुझे चाट रहा था। उसको देखकर मेरी जिंदगी में वो दिन था कि जिस दिन मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आई। मेरी जिंदगी में ऐसा लगने लगा कि यार, एक छोटे से बिल्ली के बच्चे की मैंने मदद की, जिसकी वजह से वो अपनी जिंदगी में खुश हो गया और उसे देखकर खुश मैं भी खुश हो गई। उस दिन से मैंने ठाना कि मेरी जिंदगी में अगर दूसरों की मदद करके मैं खुश हो सकती हूँ, उनको खुश होता हुआ देख मेरे को और भी खुशी होगी। उस दिन से मैंने यह निर्णय लिया कि मैं हर वो काम करूंगी जिससे दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट आए, दूसरों को हेल्प मिले, दूसरों की मैं मदद करूं। मेरे बगल में ही एक पड़ोसी रहते थे, वृद्ध बुजुर्ग थे, काफ़ी बीमार रहते थे। मैं उनको अच्छा अच्छा भोजन बनाकर ले जाकर उन्हें खिलाने लगी। वो कुछ ही दिनों में स्वस्थ भी हो गए और वो भी हंसने मुस्कुराने लगे। उन्होंने बहुत लाड प्यार दिया, अपनी बच्ची समझकर मुझे उन्होंने आशीर्वाद दिया कि बेटा,
तुम्हारे हंसते मुस्कुराते हुए चेहरे ने, तुम्हारे बनाए हुए स्वादिष्ट भोजन ने मेरे को बहुत ही जल्द स्वस्थ कर दिया है। उसके बाद मैं हर एक मौके पर लोगों की हेल्प करना शुरू किया। असहाय लोगों की मैंने मदद करना शुरू कर दिया। मेरे ज़िंदगी की खुशियाँ बढ़ती गईं। यह बात सुनते हुए उस अमीर घराने की महिला ने अपना माथा पकड़ा और रोने लगी और कहने लगी कि मेरी ज़िंदगी में मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं तो इन सारी चीज़ों को सब पैसे से खरीद सकती थी, लेकिन मैंने आज तक कभी दूसरों की मदद नहीं की। उस दिन से उस अमीर महिला ने संकल्प लिया कि मैं हमेशा लोगों की मदद करना शुरू करूंगी। और जैसे ही वो वहाँ से गई, लोगों की मदद करना शुरू किया, उसकी ज़िंदगी में भी खुशियाँ आने लगी। दोस्तों, यह एक छोटी सी कहानी हमें हमारे जीवन में बहुत बड़ी सीख देती है कि जीवन में आप जब तक दूसरों की मदद नहीं करते हैं, तब तक आप अपनी ज़िंदगी में जो असली खुशियाँ हैं वो आप प्राप्त नहीं करते हैं। सोचिए, जिस वक्त आप भूखे को खाना देते हैं, उस वक्त आपके दिल दिमाग में कितनी खुशी रहती है। वो जो खुशी की अनुभूति है ना, उसे शब्दों में नहीं बयां की जा सकती। जब आप दिल से किसी की मदद करते हैं, वो जो खुशियां हैं आपके अंदर आती हैं, सामने वाले को खुश होता हुआ देखकर, वो सभी मूल्यों से परे है। उसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। दोस्तों, हंसिए, मुस्कुराइए, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप दूसरों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाइए, क्योंकि जब आप दूसरों को खुशियां देने लगते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं, तो निश्चित रूप से आप अपनी ज़िंदगी में भी उन खुशियों को अनुभव और अनुभूति करने लगते हैं। जो दूसरा हुआ व्यक्ति एक वक्त उदास था और आपकी वजह से उसके चेहरे पे मुस्कुराहट है, और यकीनन आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ बढ़ती चली जाती हैं। मुस्कुराइए, क्योंकि कहते हैं ना कि कद बढ़ा नहीं करते एड़ियाँ उठाने से, और ऊंचाइयाँ हासिल होती हैं सर झुकाने से। इसीलिए हमेशा नम्र बनिए, विनम्र बनिए, और हर एक व्यक्ति को कहते हैं ना कि जब आप किसी अनजान को देखकर मुस्कुराते हैं तो वो भी मुस्कुराने लगता है। इसीलिए कहते हैं कि हंस के बात करो जमाने से, क्योंकि उम्र बढ़ती है मुस्कुराने से। सो गाइज, ये थी एक प्यारी सी मोटिवेशनल स्टोरी। आपको कैसे लगी वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताएं, और यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही आप कौन से गाँव या शहर से हमारा वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के कॉमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू।